Hi everyone, in this video we will learn about how to make accounts of a partnership firm। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के मीनिंग से कि पार्टनरशिप होते क्या है। तो देखो सबसे पहले पार्टनरशिप होता है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस of business carried on by any of them or all of them in fixed ratio। ठीक है, तो इसकी देखो डेफिनेशन से ही आपको समझ आएगी बहुत सारी चीजें। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा बंदे एग्री करते हैं कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा, तो उसको हमने एक फिक्स्ड रेशियो में उसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब वो बिजनेस एक बंदा भी कर सकता है पर सारे मिलके भी कर सकते हैं। उनमें से हो सकता है दो तीन पार्टनर काम कर रहे हैं पर दो तीन नहीं कर रहे, वो सिर्फ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो व्हाट आर द मेन फीचर्स जो पार्टनरशिप में होने चाहिए? सबसे पहला फीचर है टू और मोर पर्सन की। पार्टनरशिप के लिए ना हमें मिनिमम दो बंदे चाहिए ही चाहिए, टू पर्सन होने चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप बिजनेस है। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसको तो हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, बट जिस कंपनी को जिस बिजनेस को दो से ज्यादा बंदे चला रहे हैं वो पार्टनरशिप के कैटेगरी में आएगा। सेकेंड है एग्रीमेंट। अब दो से ज्यादा पर्सन है तो उनमें कन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए वो पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें वो चेक सब कुछ डिसाइड करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होएगा, सब कुछ वो उसमें डिसाइड करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे अभी। थर्ड आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस जो भी होएगा बिजनेस में वो एक एग्रीड रेशियो, पहले से ही वो रेशियो डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो बोल रहे हैं 1:1:1, तीन पार्टनर है, कह रहे हैं इक्वल इक्वल हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, या वो 3:2:1 या कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने रेशियो डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी वे में वो अपने प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम। ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूं कि बिजनेस चाहे तो उनमें से कोई एक या दो बंदे कर रहे होते हैं, चाहे सारे भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने मान लो 5 पार्टनर है तो जरूरी नहीं है कि 5 के 5 को बिजनेस करना कंपलसरी है। उनमें से हो सकता है 3 बिजनेस कर रहे हैं, 2 बिजनेस कर रहे हैं, बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं कुछ और। ठीक है, बस वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिजनेस में पर बिजनेस में काम नहीं कर रहे। फिफ्थ पॉइंट आता है बिजनेस। हाँ, पार्टनरशिप के लिए बिजनेस तो होना जरूरी है, कोई भी चीज का बिजनेस होना चाहिए जिसको वो सारे पार्टनर कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट आता है एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक एक्ट बना हुआ है हमारे लॉ में, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट, जो 1932 के में बना था, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जब भी पार्टनरशिप होएगी तो वो एक्ट फॉलो होएगा, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 फॉलो होएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अभी मैंने बताया ना कि वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीड बिटवीन देम। कि जो भी पार्टनर होते हैं ना, वो जो जो टर्म्स उसमें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में, जो भी उन्होंने एग्री करी है, जैसे कि किसको कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करनी है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होएगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होएगा, वो सारे हम कंटेंट में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। बट मेनली ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रिटर्न में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है रिलेटेड विद पार्टनरशिप, जो भी पार्टनर ने आपस में डिसाइड किया। ठीक है, वो सब इस डीड में लिखा होता है। अब देखो, इस डीड को हर एक पार्टनर साइन करता है, तो इससे ये माना जाता है कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके कंटेंट हम देखते हैं क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म मतलब जो भी हमारा बिजनेस है, कंपनी है, उसका नेम और एड्रेस उसमें मेंशन होएगा क्लियरली। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, जितने भी हमारे पार्टनर है हर एक का नाम स्पेसिफाई होएगा, हर एक का एड्रेस, कौन से एरिया में वो रहता है, सारी डिटेल अच्छे से। फिर है नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज का वो पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, किस चीज का उनका मेनली बिजनेस है जिसके लिए वो पार्टनर बने हैं, वो लिखा होगा स्पेसिफाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ रेशियो लिखी होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो आपने ये अज्यूम करना है कि वो इक्वल प्रॉफिट को बांट रहे हैं 1:1:1 में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो भी उन्होंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में उस पर कितना उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी, कि विदड्रॉ कर रहे हैं जो भी बिजनेस में से तो उस पर कितना उन्हें चार्ज पे करना पड़ेगा। कैपिटल ऑफ पार्टनर लिखी होती है। सैलरी एंड कमीशन लिखा होता है कि किस पार्टनर को कितनी सैलरी या किसी पार्टनर को पर्टिकुलर कितना कमीशन मिलेगा। लोन फ्रॉम पार्टनर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है कंपनी को, बिजनेस को, तो उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपको लिखा नहीं हुआ ना लोन पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो ऑलवेज आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑफ 6%। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो आपको 6% का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है लोन पे, ठीक है। लास्ट में आता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स की, कितनी ड्राइंग्स अलाउड है एक पार्टनर कर सकता है बिजनेस में से इन अ पर्टिकुलर एनुअल ईयर, तो वो भी इसमें मेंशन होती है। अच्छा देखो, इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने से पहले देखेंगे कि हमें एक अकाउंट बनाना होता है जिस अकाउंट के थ्रू हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। उसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछले साल आपने +1 में पढ़ा होगा पी एंड एल अकाउंट क्या होता है। इस बार हम पढ़ेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो पहले इन दोनों अकाउंट के बीच में हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने +1 में सीखा था, उसमें हम क्या निकालते थे, टू असर्टेन, ये चेक करते थे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है हमारे बिजनेस में। सिर्फ वो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, जबकि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उस प्रॉफिट और लॉस को बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। इससे तो हम देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, इससे हम पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सेकंड, ये कब प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, और जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाना है। यानी ऐसे होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है, और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, इसको देख के पी एंड एल अकाउंट को, ठीक है। थर्ड है बेस्ड ऑन, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं है, तभी आपने ये चैप्टर +1 में पढ़ा होगा, क्योंकि इसका पार्टनरशिप से कोई लिंकअप नहीं है। बट जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे बेस्ड है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट कंटेन आइटम विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें वो सारी चीज़ें आती है जो प्रॉफिट में से चार्ज होती है, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट, मतलब प्रॉफिट में से माइनस होती है। और इसमें वो चीज़ें आती है जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसमें हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। फिफ्थ पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। जो आपका पी एंड एल अकाउंट है ना, उसका ना तो ओपनिंग बैलेंस होता ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता, जबकि जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसका ओपनिंग बैलेंस भी होता है एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। तो देखो एक एक इलस्ट्रेशन से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट इलस्ट्रेशन को जो था आपकी बुक में, उसको मैंने थोड़ा ब्रीफ अप में करके लिख लेना है। तो पहले आपने क्वेश्चन में ना ब्रीफ करके लिख लेना है कि अमित और विजय पार्टनर थे, उनकी जो कैपिटल है वो मैंने यहाँ नीचे लिख दी 2 लाख एंड 1.5 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। अमित को सैलरी मिल रही है 2000 PM। PM का मतलब होता है पर मंथ, ठीक है, ये ध्यान देना है। PM मतलब पर मंथ, और PA लिखा होगा तो वो पर एनम होएगा। पर एनम मतलब पूरे साल की, और पर मंथ मतलब 1 महीने की। तो जब भी आपको 1 महीने की सैलरी दे रखी हो पर आपने पूरे साल के बनाते हैं अकाउंट्स, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 3000 को भी पर मंथ दे रखी है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 महीने होते हैं ना इसीलिए। फिर है प्रॉफिट आपको दे रखा होगा 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 2200 फॉर अमित, 2500 फॉर विजय। अब आपने शॉर्ट समरी से लिख लिया। अब देखो मैंने नीचे फॉर्मेट बना दिया है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। अब मैं इसमें आपको वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा था 10% है, तो अमित की कैपिटल कितनी थी 2 लाख, तो 2 लाख का 10% आप कैलकुलेट करो रफ में, 2 लाख का 10%, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 20,000, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना 20,000। ऐसे ही विजय का निकालोगे आप तो आएगा आपका 15,000 आंसर, तो उसको टोटल करा 35,000, तो वो आपने हम बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया। पहले आपने इनर कॉलम में वैल्यूज लिखनी है और फिर उसको सॉल्व करके आउटर कॉलम में लिखना है। इतना समझ में आया। फिर आपने देखना है जो पिछले बार का प्रॉफिट है उसको हमेशा यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट भी लिखते हैं इसको हम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो आपको दे रखा है 2,16,000, तो आपने वो यहाँ पे लिख दी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, कई बार गिवन नहीं होता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इसमें गिवन है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस साइड आता है डेबिट साइड, ड्राइंग वाला क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दे ही रखी है, आप एज इट इज लिख दो अमित एंड विजय। तो अमित की आपकी है 2200 एंड विजय की है 2500, ठीक है। तो इसका टोटल किया आपने 4700 बन जाएगा ना, तो वो यहाँ पे लिख दिया 4700, ठीक है। अच्छा, और अब इसमें और कुछ नहीं आएगा, अब आपने यहाँ पे कर देना इसका टोटल। तो टोटल देखो, इसका टोटल करेंगे तो टोटल बनेगा 22,070, ठीक है।
सेम टोटल यहाँ पे आएगा क्योंकि टोटल हमेशा अकाउंट का सेम होता है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ वाली चीज़ों में से ये जो टोटल बना है इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर देनी है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और दे रखी थी, पहले सैलरी, रुको पहले सैलरी भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, तो इसमें अमित की सैलरी एंड विजय की सैलरी। तो देखो मैंने बताया था आपको 2000 थी अमित की सैलरी, तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को 2000 से करेंगे तो पूरे साल की सैलरी निकल जाएगी, ठीक है। तो वो बन गई 24,000 और विजय की बन गई 36,000। अब हम इसका टोटल करके इसको भी आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर देखो अब ध्यान से, अब आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब आपने क्या करना होता है, जो इस साइड का टोटल है उसमें से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो माइनस कर देनी है, ठीक है। राइट साइड में से जो भी यहाँ पे डेबिट साइड में वैल्यूज है वो माइनस कर देनी है। तो आपका यहाँ पे निकला आएगा 2 नेट प्रॉफिट, तो यानी कि 2,20,700 में से 35,000 60,000 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 1,25,700, ठीक है। अब इसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। ये आपका असली में प्रॉफिट आया है जो विजय और अमित में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। अब आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन की आपको रेशियो दे रखी थी 3:2। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे आपका ये प्रॉफिट आया 1,25,700, इसको 3:2 में बांटना है। तो 3 और 2 को पहले प्लस कर लेंगे तो बना 5, उसको नीचे लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना हमने पहले सीखा होगा मैथ्स में, 3:2 में बांटना है। तो 3/5 बनेगा अमित का शेयर और विजय का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2/5 इसी अमाउंट का। जैसे ये था ना 3, तो 3 यहाँ विजय का है और सेकंड 3 जो है वो अमित का है, सेकंड वाला विजय का है। तो ये अमित का हो गया, ये विजय का हो गया, नीचे टोटल आता है हमेशा इन दोनों को प्लस करके 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे कटिंग करके तो आपका आंसर बनेगा सॉल्व करके 75,420 और इसका बनेगा 50280। तो उसको ऐसे आपका सारा अकाउंट होएगा। तो आई होप आपको ये सारा अकाउंट आ गया हो। अब हम आगे टॉपिक प्रोसीड करते हैं। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल तो आपको पता है ना, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल जो पैसा बिजनेस में हम लगाते हैं वो कैपिटल होती है। अब दो तरह की कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल एज द नेम सजेस्ट कि जो पूरे साल फिक्स्ड रहेगी, पूरे साल सेम रहेगी, यानी कि हमारे अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनते हैं मेनली, तो हमारी 1 अप्रैल को जितनी कैपिटल और 31 मार्च को वो बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। 1,00,000 1,00,000 1,00,000 पर मंथ है, तो फिक्स्ड कैपिटल पूरे साल के लिए सेम रहती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल चेंज होती रहती है, मतलब किसी साल वो जो ओनर है वो बिजनेस में ज़्यादा पैसे लगा रहा है, कभी कम लगा रहा है किसी मंथ, तो फ्लक्चुएट करेगी वो पूरे साल में, सेम नहीं रहेगी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा है कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो आपने 2 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं कैपिटल में, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। बट अगर आपको क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेंशन है या फिक्स्ड मेंशन नहीं है, फिक्स्ड नहीं लिखा ना, तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग है, तो जब वहां पे आपका सिर्फ एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। तो एक काम करते हैं, हम पहले करंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट डिफरेंस देखो ऑब्जेक्टिव के बेस पे। कैपिटल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये इंश्योर करना कि जो अमाउंट पार्टनर ने इन्वेस्ट किया ना वो सेम रहे, पूरे साल में सेम ही अमाउंट रहे कैपिटल की। और जो करंट अकाउंट है वो ये इंश्योर करता है कि पार्टनर जितना उसको विड्रॉ करने के लिए अलाउ है उससे ज़्यादा तो विड्रॉ नहीं कर रहा, क्योंकि करंट अकाउंट हम तब बनाते हैं ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, तो उसमें क्या होता है कि हम ये देख लेते हैं कि कैपिटल चेंज तो हो रही है पर ज़्यादा तो नहीं वो विड्रॉ कर रहा। सेकेंड आता है बैलेंस ऑफ अकाउंट। बैलेंस ऑफ अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट का बैलेंस हर साल सेम रहता है आपको पता है, और करंट अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है, क्योंकि हमने पढ़ा है वो फ्लक्चुएशन में होता है। फिर है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट में पहले कैपिटल में देखो, कैपिटल अकाउंट में हम वो सारी अमाउंट लिखते हैं जो पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी पैसा कैपिटल में लगा रहा है। करंट अकाउंट में वो सारी चीज़ें आती है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी एक्सेट्रा, ये सारा हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एक पॉइंट और आता है इसके अलावा आपका, वो जो है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस देखो, आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस। और जो करंट अकाउंट है उसका आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है चाहे तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट में से कुछ भी हो सकता है, पर इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है,
ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा अच्छे से। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। और साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।